Hello, dear my friends. Myself, Dr. Naresh Bhati, Director of WellCare Overseas, Bangalore. Dear my friends और स्टूडेंट्स, आज मैं और एक कंट्री आपके लिए लेके आया हूँ और जैसे मैंने बताया कि हम यूरोप के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो आज एक और कंट्री हम डिस्कस करेंगे। कंट्री का नाम है स्पेन। और स्पेन में अगर आपको परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए जिसकी वजह से आप एलिजिबल हो सकते हो स्पेन में परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए। तो एंड तक आप बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपका सपना है यूरोप में जाके अपना जीवन व्यतीत करना और लंबे समय तक यूरोप में अगर आप रहना चाहते हैं और अपने करियर को एक नई ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्पेन में अगर आपको पीआर चाहिए तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। और वर्क परमिट में भी मिनिमम स्पेन में आपको 5 साल तक तो काम करना ही है दोस्तों। अगर 5 साल से आपने कम काम कर लिया तो आपकी एलिजिबिलिटी पीआर के लिए नहीं बनेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास स्पेन अथॉरिटी एक नंबर देती है, एनआईडी नंबर, नेशनल आइडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट से एक आपको एनआईडी नंबर मिलता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। तो वो जब आप वर्क करोगे तो आपको वो मिल जाता है, पहला इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप स्पेन के बारे में सोच रहे हो तो स्पेन में भी कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? स्पेनिश। तो स्पेनिश आपको आनी चाहिए और बेसिक स्पेनिश अगर आपको आती है तब भी चल जाएगा। तो A2 लेवल का अगर आपके पास स्पेनिश है तो चल जाएगा, आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए इन 5 सालों में। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपको पुलिस क्लियरेंस नहीं मिलेगा, और पुलिस क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो आप पीआर के लिए एलिजिबल कभी नहीं हो सकते। ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको वहां जाके कुछ भी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज नहीं करनी है जो आपको पीआर में बाधा बन जाए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, और वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के रिलेटेड। तो हेल्थ इंश्योरेंस पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं यूरोपियन कंट्रीज, स्पेन भी स्पेशली इस पे फोकस करते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि आपका एवरेज जो इनकम है एटलीस्ट 1200 से 1300 यूरो के आसपास, अगर आप मंथली ऑन एवरेज अगर आपका इनकम है जो एनुअली कैलकुलेट होगा, उतना अगर आप कमा सक रहे हो, वहां पे कमा रहे हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस एप्लीकेशन के लिए आपके दिमाग में आएगा कि इसकी एप्लीकेशन की फीस क्या है। पीआर जो एप्लीकेशन आपको वहां पे सबमिशन के लिए करना है, तो इसकी फीस आपको क्या देनी होगी? तो आपको जो इसकी एप्लीकेशन की फीस आती है वो यूरो 80 आती है, मतलब 80 यूरो के आसपास, अराउंड आपको 7 से 8 हजार रुपए, हम इंडियन करेंसी में बात करें तो इतना आपको आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए अगर आपका ड्रीम है स्पेन में परमानेंट रेजिडेंसी लेना। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और ऐसे ही हम आपके लिए यूरोप के रिलेटेड इंफॉर्मेशन और क्रिएटिविटी और किस तरह से आप अपने करियर को वहां लेके जाके एस्टैब्लिश कर सकते हो, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेते आता रहूंगा। और इससे ज़्यादा अधिक जानकारी अगर आपको स्पेन के बारे में चाहिए तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पे आप कांटेक्ट करके आप अपनी करियर काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दे इजाज़त।